एमएलए महराज मलिक को पीएसए के तहत बंद कर दिया गया और कश्मीर का पहले एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजम्मत की और पहले एमएलए जो कुठवा जेल पहुंचे महराज मलिक से मिलने, और इनका ये इल्ज़ाम है कि एसएसपी जो जेल हैं उनने महराज मलिक से मिलने से मना कर दिया। हालांकि इनका जमहूरी हक बनता है एक एमएलए से मिलना, बातचीत करना, और हाल उसका पूछने गए थे पहले वो कश्मीर वादी के एमएलए, और इसके बाद उनके महराज मलिक के फादर से मिले, उनसे बातचीत की, और इंजीनियर रशीद पे जेल में हमले हुए और हमलों के बाद इन्होंने बयान भी दिए और इंजीनियर रशीद की तरफ से प्रेस नोट भी आए, वो भी हमने आप तक पहुंचाए। उन सब पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ शेख खुर्शीद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह वादी की आप पहले एमएलए हैं जिन्होंने मजम्मत की 8 तारीख को, जब एमएलए महराज मलिक को पकड़ के लिया, पीएसए के तहत बुक किया उनको, और आज आप कुठवा गए जेल उनसे मिलने, तो क्या बातचीत हुई, एसएसपी ने क्या बोला और क्या सोच के निकले थे आप महराज मलिक से मिलने? देखिए, जिस दिन महराज मलिक साहब को जिस दिन अरेस्ट किया गया तो उस दिन हमने मजम्मत की, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हमने कड़े अल्फाजों में मजम्मत की। ना सिर्फ इतना ही बल्कि उसके बाद हमने एक चिट्ठी भी लिखी लीडर ऑफ हाउस जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को, हमने एक चिट्ठी लिखी ऑनरेबल स्पीकर साहब को। ना सिर्फ हमने उस चिट्ठी में जो है महराज मलिक साहब के ऊपर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर जो पीएसए लगाया गया, ना सिर्फ हमने मजम्मत की बल्कि हमने सरकार को भी कहा और हमने कस्टोडियन ऑफ हाउस ऑनरेबल स्पीकर साहब को भी उस वक्त कहा कि आप इस चीज़ का जो है ये संजीदगी से एक नोटिस ले लीजिए और आप ये देख लीजिए कि ऐसी क्या नौबत आई कि महराज मलिक साहब के ऊपर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर जो है पीएसए लगाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी उन चिट्ठियों का ना तो हमें कोई जवाब मिला और ना ही जो है उस पर कोई एक्शन हुआ। तो हमने मजम्मत की, लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि हम महराज मलिक साहब के घर जाएंगे, उनकी फैमिली के पास जाएंगे, उनका हाल पूछने के लिए, हम जेल में उनको मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा सा हमें वक्त लगा, क्योंकि अगर शायद हम उस वक्त जल्दी में जाते, शायद अगर हम पहले 1-2 हफ्ते में जाते तो हालात कुछ सही नहीं थे। यहाँ पे जम्मू में भी या डोडा में प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो सरकार को जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कोई बहाना ना मिले, इस वजह से हमने सोचा कि हम जाएंगे बट सही वक्त पे जाएंगे। और आज हमने जो है हमने ये प्रोग्राम बनाया और आज खुसूसन मैं जम्मू इसीलिए आया और मैं महराज मलिक साहब के वालिद से मिला, मैं उनकी फैमिली से मिला और इसके साथ साथ मैंने उनकी काउंसिल के साथ भी बात की। उसके बाद मैं कुठवा जेल गया, लेकिन कुठवा जेल में अनफॉर्चुनेटली जो है मुझे वहाँ मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। फिर मैं डीसी ऑफिस गया, मैंने डीसी साहब के पास भी एक रिप्रेजेंटेशन की, तो उन्होंने भी जो है सुप्रिटेंडेंट साहब को फ़ोन पे उन्होंने लिया और उनसे बात की कि यहाँ पे जो है महराज मलिक साहब के एक कोलीग जो हैं, एक एमएलए जो है उनसे मिलना चाहते हैं और कुछ उनसे बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि जब हम जेल के दरवाज़े पे थे तो उस वक्त अंदर से जो है एक पैगाम आया कि यहाँ जो है कोई पॉलिटिकल लीडर जो है उसको मिलने की इजाज़त नहीं है। तो बदकिस्मती से जो है हमें वापस आना पड़ा। ना सिर्फ हम ज़ाती तौर पे जो है महराज मलिक साहब का हाल पूछते और हम देख रहे थे कि वो किन हालात में जो है इस वक्त उनको रखा गया है, बल्कि साथ ही साथ हमारी ये भी एक कोशिश रहती कि वो इस वक्त डोडा के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके नुमाइंदे हैं और आने वाले जो वक्त करीब में जो है असम्बली इजलास होने वाला है, तो उस सिलसिले में भी हमने सोचा था कि क्या किसी भी किस्म की जो है हमारी तरफ से मदद की ज़रूरत डोडा के लोगों को या डोडा के एमएलए साहब को तो नहीं होगी हमारी तरफ से। तो इस सिलसिले में मैं गया था, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें मिलने की इजाज़त। क्या आपने महराज मलिक की जो लीगल टीम है उनसे बातचीत करने की कोशिश की मिलने से पहले? क्योंकि बिल्कुल, अगर आप लीगल टीम से बातचीत करते हो सकता है कि आपको मिलने की संभावना ज़्यादा रहती। बिल्कुल, हमने उनकी लीगल टीम से जो है हमने उनके साथ कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा कि जो हफ्ते में 1-2 बार जो है मिल सकते हैं, लेकिन महराज मलिक साहब के ऊपर कोई जो है इस वक्त कोई क्रिमिनल केस नहीं है, वो उनको जो है पीएसए के तहत बंद रखा गया है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो उनकी इन्वेस्टिगेशन या उनका जो केस है उसके मेरिट्स के ऊपर जो है कोई फ़र्क पड़ता अगर हम उनसे मिलने के लिए जाते। तो ये प्योर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है उनके ऊपर पीएसए लगना, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है मुलाकात भी हमें सरकार दे सकती थी, और लेकिन बदकिस्मती से जो है हमें मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। और हम मजम्मत करते हैं, शदीद अल्फाजों में मजम्मत करते हैं कि एक चुने हुए नुमाइंदे को जो है जेल के अंदर रखा गया और एक दूसरा एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिलने की ख्वाहिश रखता था, तो हमें मिलने नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरह से एनसी के एमएलए और चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक उन्होंने कहा कि हम सरकार से गुजारिश करते हैं
क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, महराज मलिक को रिलीज़ किया जाए और असेंबली सेशन उनको अटेंड करने दिया जाए। आप किस तरह देखते हैं, आप क्या बोलेंगे सरकार को? एक कदम है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन को अगर इस वक्त फ़िक्र है कि वो चाहते हैं कि महराज मलिक साहब जो है वो असेंबली सेशन जो है उसको अटेंड करें, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन साथ ही जो है अगर हम देखेंगे, आपने खुद भी देखा होगा कि पिछले 1 महीने से हम देखते आ रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो है कोई ख़ास जो है इस सिलसिले में कोई पेशकदमी नहीं हुई। और लीडर ऑफ हाउस को जो है हमने कहा था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, उसमें शायद ज़्यादा बेहतर रहता कि अपोजिशन से लेके सरकार के या अलायंस के जो भी MLAs है वो अपनी अपनी बात या जो लीडर्स है वो अपनी अपनी राय जो है वहाँ सामने रखते, तो तब जाके कोई एक अच्छे एक कंसेंसस पे शायद हम पहुंच सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त अगर सरकार, अगर चीफ मिनिस्टर साहब या नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इस वक्त सीरियस है कि महराज मलिक साहब जो है वो असेंबली सेशन अटेंड करें, तो एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी बात है। हमारी तरफ से भी जो भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिस तरह आपने 8 तारीख को बड़ी मजम्मत की कि महराज मलिक को, एक सिटिंग MLA को PSA लगाना, ये सही नहीं है, और उसके बाद उमर साहब ने ट्वीट किया और बाकी MLAs ने ट्वीट किया और सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई। बिल्कुल, कोई बढ़ के मतलब सारे MLA इकट्ठे होकर सामने नहीं आए, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई आप लोगों ने कोई जितने मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली थे उन सामने नहीं आए, हमारा तो जिससे सरकार को प्रेशर पड़ता नहीं सही। और ये भी कहा जाता है कि चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए ट्वीट, एक बयान दे दिया तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। इसी वजह से हमने रिकॉर्ड पे रखा कि हमने एक चिट्ठी लिखी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, और हमने ही ये सजेस्ट किया कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। बिल्कुल चीज़ें जो है थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो गई, लेकिन ये इस वक्त लीडर ऑफ हाउस की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अगर सीरियस होते तो उनको चाहिए था कि वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करते, उनकी नोटिस में लाते। ट्वीटों से जो है काम नहीं चलने वाला है, आप सही फरमाया आपने, क्योंकि कोई जो क्रिमिनल केस है महराज मलिक साहब के ख़िलाफ़ नहीं है। तो लिहाजा जितना हम तक था, जितना मेरी पार्टी तक था, उतना हमने किया। मैंने एक चिट्ठी लिखी, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मैंने मजम्मत की। मैं आज महराज मलिक साहब की फैमिली को मिलने के लिए गया, मैंने कोशिश की कि मैं जेल उनको मिलने के लिए जाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें मुलाकात नहीं दी गई। लिहाजा ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है इस वक्त एक बड़ा मैंडेट मिला हुआ है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को, और उनको चाहिए कि वो इस वक्त इस चीज़ को जो है सेंटर के साथ होम। लेकिन आपको क्यों लगता है कि मतलब वो लोग क्यों शांत बैठे हुए हैं? एक ट्वीट, एक बयान देते हैं, कभी दिन में, हफ्ते में एक बार या महीने में एक ट्वीट कर लिया। फ्रॉम डे फर्स्ट आपने देखा होगा कि एक डिफेंसिव जो है, एक डिफेंसिव रोल इस वक्त हमारी सरकार जो है अदा कर रही है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि ये बेहतर ज़्यादा वही जान सकते हैं कि क्यों ज़्यादा डिफेंसिव वो हैं। लेकिन हमारी तरफ से जो है हम तो यही सजेस्ट करेंगे, हम तो यही गुजारिश करेंगे कि एग्रेसिवली जो है हमें महराज मलिक साहब के केस को जो है लड़ना पड़ेगा, पॉलिटिकली लड़ना पड़ेगा। हमें उनकी लीगल टीम तक ही इस चीज़ को महदूद नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि पॉलिटिकली ना सिर्फ असेंबली के अंदर बल्कि असेंबली के बाहर भी जो है इस मसले को जो है बड़े सीरियसली जो है हमें होम मिनिस्टर साहब के साथ या मरकज़ी सरकार के साथ जो है इस चीज़ को उठाना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा इस चीज़ का बेहतर जवाब ज़्यादा चीफ मिनिस्टर साहब या सरकार ही दे सकती है कि एग्रेसिवली क्यों नहीं वो महराज मलिक साहब के केस को लड़ रहे हैं। आप ये भी बताइए कि महराज मलिक के फादर साहब मिले, क्या बातचीत हुई और क्या उनके क्या सोच विचार थे? बेटा बंद है उनका, क्योंकि आपने भी ये दुख झेले हैं, आपके भाई साहब बंद हैं तिहाड़ में, तो किस तरह का उनका? देखिए, रिएक्शन तो वही रिएक्शन है जो एक वालिद का, जो एक फादर का रिएक्शन होता है कि उसकी औलाद जो है उसकी आंखों से इस वक्त दूर हैं, और भले ही वो एक लीडर हैं, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो है हमने हमदर्दी का इजहार किया और हमने उनको एश्योरेंस दी कि लीगली या पॉलिटिकली जितना भी हमसे हो सकता है हम उनकी मदद करेंगे। और एज ए कर्टसी मीटिंग हमने उनके साथ जो है एक घंटे की मुलाकात हमने की उनकी फैमिली के साथ, और हमने अपनी तरफ से एश्योरेंस दी कि जितना हमसे हो सकता है हम उनकी हेल्प करेंगे। जी, अब मुझे बताइए कि अब अंजन रशीद साहब पे आते हैं, बार बार उनको जेल में हमला हुआ। बिल्कुल। और कई बार उन्होंने, कल भी मैंने पढ़ा था खबर, कल या परसों की बात है, उन्होंने महात्मा गांधी को एक अपील की है कि कश्मीरियों के लिए इंसाफ किया जाए। बिल्कुल। उससे पहले उन पे हमले हो गए। हमलों के बारे में बताइए कि हमले क्यों किए जा रहे हैं जेल में और ये बार बार क्यों हो रहा है? देखिए, ये एक रूटीन सी बनती जा रही है वहाँ दिल्ली की जेलों के अंदर, खासकर जो तिहाड़ जेल है वहाँ पे जो
मुस्लिम या जो कश्मीरी जो वहाँ पे जो चाहे पॉलिटिकल प्रिजनर्स या जो कश्मीरी नौजवान वहाँ पे जो है इस वक्त बंद हैं, तो उनके ऊपर जो है इस किस्म के हमले जो है एक रूटीन सी बनती जा रही है और उनको जो है वहाँ पे सख्ती की जाती है। और बावजूद इसके कि इस वक्त एक बड़े मैंडेट के साथ जो है इंजीनियर रशीद साहब एक पार्लियामेंट मेंबर हैं और उनके ऊपर जो है 20 लाख वोटर्स ने एक ट्रस्ट दिखाया और एक बड़े मार्जिन से उन्होंने जो है यहाँ कामयाबी हासिल की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंटॉलरेंस का जो माहौल है वो ना सिर्फ बाहर है बल्कि जेल के अंदर भी यही माहौल बनता जा रहा है। तो इस वजह से जो है इंजीनियर रशीद साहब के ऊपर जो है बार बार हमले किए जाते हैं वहाँ पे। उनको कभी इस जेल से उस जेल 1 नंबर से 4 नंबर, 4 नंबर से 3 नंबर जो है उनको शिफ्ट किया जाता है। एक ही जगह जो है उनको स्टेशनर नहीं रखा जा रहा है, उनको जो है एक मेंटल ट्रामा और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। तो हम मज़म्मत करते हैं, लेकिन अदालत में भी जो है हमने इस चीज़ का नोटिस जो है अदालत को कहा कि आप इस चीज़ का नोटिस ले लीजिए और जेल अथॉरिटीज़ के साथ जो है आप इस चीज़ को टेकअप कीजिए। लेकिन कानूनी लड़ाई है, हम लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे इस लड़ाई को। और अभी जिस तरह से पिछले हाल ही दिनों में पार्लियामेंट का सेशन लगा था, बिल्कुल, और मैं आपका मुझे अब याद नहीं किसका बयान सुन रहा था कि 2 लाख या 3 लाख रुपए आपको भरने पड़ते हैं 1.5 लाख रुपए एक दिन का। बिल्कुल। ज़रा बताइएगा कि मतलब जब वो सेशन अटेंड करते हैं पार्लियामेंट का तो कितनी फ़ीस रहती है और क्या उनको अपने जेब से भरना पड़ता है? देखिए, जिस वक्त विंटर सेशन चल रहा था, जिस वक्त बजट सेशन के दौरान ही जिस वक्त हमने अपील की थी ऑनरेबल कोर्ट में कि इंजीनियर रशीद साहब को जो है उनको पार्लियामेंट सेशन अटेंड करना ये वाला मानसून सेशन नहीं, इससे पहले जो है मानसून से पहले वाला जो सेशन था, उस सेशन में जो है ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जो है एक जजमेंट आई। उन्होंने ऑर्डर किया कि आप जो है जो जेल की तरफ जो है आप जेल को जो है एक्सपेंसेस जो है खर्चा आप डिपॉजिट कीजिए और उसके बाद जो है आप पार्लियामेंट सेशन अटेंड कीजिए। और वहाँ पे जो है जेल अथॉरिटीज़ ने जो है कैलकुलेट किया कि अप्रॉक्सीमेटली 1,45,000 रुपये जो है एक दिन का खर्चा आता है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता है। बिल्कुल उन्होंने ही वो कैलकुलेट किया कि इस हिसाब से जो है वो जो उनके हमारा जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो सिक्योरिटी होती है, उनके आने जाने का खर्चा, उनकी सैलरीज़ वगैरह, तो वो सब कुछ कैलकुलेट करके जो है उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को लिखा कि 1,45,000 रुपये जो है एक दिन का खर्चा बनता है। तो उस सेशन में जो है इंजीनियर रशीद साहब ने अप्रॉक्सीमेटली 4 दिन जो है उन्होंने उस वक़्त बचे थे 4 दिन, तो उन 4 दिनों में जो है उन्होंने पार्लियामेंट अटेंड किया और उन 4 दिनों के लिए जो है हमने डिपॉजिट किया उन एक्सपेंसेस को। और उसके बाद जो दूसरा सेशन भी आया तो उसमें भी 1-2 दिन इंजीनियर रशीद साहब जो है उन्होंने पार्लियामेंट सेशन अटेंड किया और उसमें भी जो है बाज़ाब्ता उस खर्चे को हमें भरना पड़ा। लेकिन फिर हमने एक अपील की ऑनरेबल कोर्ट में कि इस पे जो है इस फैसले को रिव्यू किया जाए और वहाँ पे जो है इमीडिएटली हमें उस वक्त एक ऑर्डर दिया गया कि फ़िलहाल आप 50% जो है इस खर्चे का आप डिपॉजिट कीजिए जब तक हाई कोर्ट से जो है कोई ऑर्डर आता है। तो उसकी हमने अपील की है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, लेकिन उसका जो फ़ैसला है वो अभी सामने नहीं आया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा और कम से कम जो है खर्चात हमें वहाँ डिपॉजिट करने पड़ेंगे। उसके बाद जब वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ तो उसमें भी जो है एक दिन के लिए जो है खर्चा, हालांकि इमीडिएटली हमें उस वक्त जो है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के वक्त हमें खर्चा नहीं भरना पड़ा, लेकिन कोर्ट ऑर्डर में बाज़ाब्ता लिखा गया था कि हम इंजीनियर रशीद साहब को अलाउ कर रहे हैं, लेकिन अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आता है कि उस खर्चे को बरकरार रखा जाए तो आपको ये खर्चा भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये एक ज़्यादती है, तो लेकिन हमने अपील की हुई है इस वक्त उस ऑर्डर को। आपने प्रोटेस्ट किया वो दिल्ली में जाके, शाहीन बाग में शायद, यहाँ जनपद में हमने जनपद में प्रोटेस्ट किया आपने और MP से मिले, क्या आउटपुट निकला उससे? देखिए, प्रोटेस्ट जो है ये एक जमहूरी हक़ है। ये हमने ना सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई के सिलसिले में जो है हमने ये प्रोटेस्ट किया, बल्कि वो जो सैकड़ों और हज़ारों जो कश्मीरी नौजवान या पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं जो इस वक्त मुल्क की अलग अलग जेलों में बंद हैं, तो हमने उनकी रिलीज़ के लिए जो है ये प्रोटेस्ट किया दिल्ली में। और दिल्ली के अलावा हमने श्रीनगर में भी 1-2 बार ये प्रोटेस्ट किया। और हम अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या जो MPs हैं, हम उनसे भी मुलाकात की हुई है, हमने उनकी नोट्स में भी लाया, उनको भी मेमोरेंडम्स दिए। और हमें उम्मीद है कि कभी ना कभी अदालत से तो हमें इंसाफ मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि जो मुल्क की जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जाग जाएं और वो भी जो है वो ये देखें कि मुल्क में जो बढ़ती हुई जो इंटॉलरेंस, खासकर जो इस वक्त जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है,
बराबर जो तमिलनाडु से लेके जो इस वक्त कश्मीर तक जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो बन रही है इस वक्त, तो उसको रोकने के लिए जो है हमने प्रोटेस्ट किया। और जो खासकर जो कश्मीरी जो नौजवान या कश्मीरी जो पॉलिटिकल लीडर्स जो इस वक्त जेलों में बंद हैं, उनके हक़ में जो है हमने एक प्रोटेस्ट किया। लेकिन जब प्रोटेस्ट की आप बात करते हैं, यही प्रोटेस्ट लेह में चल रहा था। सोनम वांगचुक एक एजुकेटर हैं, एक इनोवेटर हैं, एक एसेट थे देश के लिए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो उसके बाद वायलेंस हुआ लेह में, और उसके बाद उनको NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। किस तरह देखते हैं इसको आप? देखिए, हम मजम्मत करते हैं कि सोनम वांगचुक जैसे एक इतने बड़े इनोवेटर को, एक साइंटिस्ट को जो है, एक एजुकेटर को जो है, उनके ऊपर NSA लगाना तो ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे लगता है कि इससे हमारे मुल्क का जो है कोई भला नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ा सा अगर क्रोनोलॉजी देखेंगे इस सोनम वांगचुक की अरेस्ट को, तो इससे पहले जो है उनको जो लीज़ दी गई थी उनके इंस्टीट्यूशन के लिए जो है, उस लीज़ को जो है उसको कैंसिल किया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि जिस वक्त वायलेंट प्रोटेस्ट हुए तो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक को शायद ये अंदाज़ा था। उसके बाद वो शाम को आए, लाइव उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि वो मजम्मत करते हैं, वो अपनी जो प्रोटेस्ट है उसको कॉल ऑफ करते हैं। कहीं ना कहीं उनको अंदाज़ा था कि उनके ऊपर जो है, या उन्होंने उससे पहले भी कहा कि ED को जो है उनके पीछे लगा दिया गया है। तो ये इन चीज़ों से मुल्क का जो है कोई भला नहीं होने वाला है। और आप किसी शख्स को, किसी पॉलिटिकल लीडर को, किसी एक्टिविस्ट को, किसी एजुकेटर को, किसी साइंटिस्ट को इस वजह से अरेस्ट नहीं कर सकते हैं कि वो आपकी जो है आइडियोलॉजी है उससे जो है उससे मतलब वो उसमें यकीन नहीं रखता है, या आपका जो कभी कोई फ़ैसला होता है उसको जो है अपोज़ करता है। तो लिहाजा इन चीज़ों को जो है हम ना सिर्फ मजम्मत करते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को इस वक्त मुल्क में जो है रोकना पड़ेगा। और सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो देख लें कि इससे जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है हमारे मुल्क की बदनामी होती है, ना कि कोई भला होता है। तो हम मजम्मत करते हैं और हमें यकीन है, हमें उम्मीद है कि जो ये इस वक्त ये माहौल चलता आ रहा है पूरे मुल्क भर में कि आप एंटी नेशनल या दूसरे मुल्कों के साथ आपके जोड़ हैं, आपके तार हैं, उस चीज़ का जो है आप रिलेवेंस दे के फिर लोगों को अरेस्ट करते हैं। तो हम गुजारिश करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को जो है इन चीज़ों को आइंदा के लिए रोकेगी। एक आखिरी सवाल ये है कि अब असेंबली लगने वाली है 23 अक्टूबर से, तो अगर महराज मलिक असेंबली नहीं आते हैं तो आप MLA साहिबान का क्या फ़र्ज़ रहेगा वहाँ पे? और ये भी सुनने में आएगा अगर आप रेजोल्यूशन पास करते हैं वहाँ पे तो LG को भेजते हैं रेजोल्यूशन, बिल्कुल हो सकता है उससे कोई हल निकले इसका। बिल्कुल 100% बेस्ट से बेस्ट जो हमारे हाथ में हैं वो हम करेंगे। लेकिन इसीलिए हम चाहते थे कि ये एक इंडिविजुअल फ़ाइट, ये एक पार्टी की फ़ाइट ना हो सिस्टम के ख़िलाफ़, या जो इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक वो तुगलकी जो एक फ़ैसला लिया गया, तो हम चाहते हैं कि ये एक कलेक्टिव जो है एक कोशिश हो। तो इसी वजह से हमने गुजारिश की थी लीडर ऑफ हाउस को कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, उसी में हम डिस्कस करेंगे। बल्कि मैं तो इस वक्त आपके थ्रू इस वक्त भी अपील करूंगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कि असेंबली सेशन शुरू होने से पहले, भले ही उन्होंने महराज मलिक साहब की अरेस्ट के वक्त जो है ये ऑल पार्टी मीटिंग कॉल ना की हो, लेकिन इस वक्त भी एक मौका है कि असेंबली सेशन शुरू होने से पहले वो एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं। बल्कि वो उसमें ना सिर्फ PDP या इंडिपेंडेंट्स या मेरी पार्टी या कांग्रेस को बुलाएं, बल्कि इसके साथ साथ वो BJP को भी ऑन बोर्ड लें, BJP के मेंबरान को भी बुलाएं और उनके साथ भी डिस्कस करें। और उनको भी ये इस चीज़ को समझाना पड़ेगा कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर PSA लगा के जो है आप कोई जमहूरियत का भला नहीं करने वाले हैं, और इससे जो है मुल्क की, रियासत की, UT की बदनामी होती है। और ये आज अगर किसी एक पार्टी या एक फ़र्द के ख़िलाफ़ जो है इस हथियार को इस्तेमाल किया गया, तो कल को किसी और के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लिहाजा CM साहब को चाहिए कि वो सेशन शुरू होने से पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग बनाएं और एक जॉइंट जो है एक रेजोल्यूशन जो है हम पास करें, और उसी रेजोल्यूशन को फिर असेंबली में जो है टेबल करके LG साहब के ऊपर या होम मिनिस्टर साहब के ऊपर जो है एक बाइंडिंग बनाएं, और उनको जो है हम इस चीज़ के लिए जवाबदेह बनाएं कि महराज मलिक साहब को या दूसरे जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है शेख खुर्शीद MLA लंगेट। जिस तरह से उन्होंने कहा कि महराज मलिक के लिए CM को चाहिए कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए जिसमें BJP के मेंबरान को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। ये एक की लड़ाई नहीं है, ये सारे MLAs की लड़ाई है, पूरी जनता की लड़ाई है। क्योंकि एक MLA तब बनता है कि जब उसको जनता वोट करती है, और एक MLA जनता का हिस्सा है। तमाम कैबिनेट और ऑल पार्टी जितने भी MLAs हैं वो मिल के एक रेजोल्यूशन पास करें, LG या होम मिनिस्टर को भेजें,
और इसका जल्द से जल्द कोई हल ढूंढें, ना कि ट्वीट या बयान देके चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करें। और हमने इंजन रशीद पे बातचीत की और सोनम वांगचुक के अरेस्ट पे क्या कुछ कहा, किस हद तक आप सहमत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।